Chapter number 9, Some application of trigonometry, CBSE board, exercise 9.1, question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 degree. As he walks toward the building, find the distance he walked toward the building. ये देखो, ये डायग्राम होगा। ये 1.5 मीटर 1.5 मीटर और ये है 30 मीटर। अब इसके बाद यहां पर ये एंगल बना रहा है 30 और यहां पर है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ए बी सी और ये डी और यहाँ ये ई और ये पॉइंट हो गया हमारा एफ। Let AC be the observer of height 1.5 meter and BE be the building of height 30 meter. The angle of elevation from the eyes of observer increases from 30 degree to 60 degree. Top of the building. Top of the building. CE equal to BE minus BC equal to 30 minus 1.5 equal to 28.5. In triangle ECF, in right angle triangle ECF, tan 60 CE upon FC equal to
28.5 upon FC. Tan 60 root 3 equal to 28.5 upon FC, or FC equal to 28.5 upon root 3. इसको सॉल्व करेंगे. 28.5 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, ये 28.5 रूट 3 अपॉन 3. आशा प्रेस वाली से आवाज ज्यादा तेज बोले आशा. इन ट्राइंगल, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया. इक्वेशन 1 इन ट्राइंगल ECD tan 30 CE upon CD. tan 30 1 upon root 3, 1 upon root 3 equal to 28.5 upon CD. By cross multiplication, CD equal to 28.5 रूट 3. अब हमारे को DF फाइंड करना है. DF इक्वल टू, अब बोल के नहीं है, DF इक्वल टू CD minus FC. Putting the value of from 1 and 2, ये 2, तो CD है हमारा 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 रूट 3 अपॉन 3 एलसीएम. 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि ये भी ठीक है. 28, ये 3 हो गया एलसीएम, तो ये रूट 3, 3 5 जा 15, 24, 25, 6, 8, और ये 28.5 रूट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, और 50 में से 8 7, और यहाँ 6 7 में से 2 57. 57 रूट 3 अपॉन 3, और 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 19. ये आ जाएगा 19 रूट 3. The required distance boy walked toward the building.
इक्वल टू 19√3 मीटर, ये आंसर होगा। ये टॉल बॉय है और ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 30 है और ये हमारा ये 60 डिग्री, तो मतलब 90√3 चलने में ये हमारा इतना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 10 60 दिया इस ट्राइंगल में, इसमें 10 30 और ये वैल्यू हमने ये हमारी सीई ये एफ सी आ गया 28/5 और इधर ये और फिर 10 30 CE/CD 1/√3 28/5 इक्वल टू CD अपॉन CD, यानी CD इक्वल टू 28.5√3। अब DF फाइंड करना है तो DF इक्वल टू CD माइनस FC, यानी 28.5√3 माइनस 28/5√3/3। आफ्टर सॉल्विंग ये आता है 19√3। Question number 7. From a point on the ground, angle of elevation of the bottom, angle of elevation of the bottom, find the height of the tower. Find the height of the tower. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree. ये 20 मीटर है और फ्रॉम ग्राउंड बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन फिक्स्ड ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड, ये टावर हो गई हमारी, और ये एंगल है 45 और ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ ये x और ये हो गई हमारी
सॉरी, ये 20 है, ये है ये 20 मीटर बिल्डिंग है, ये 20 मीटर बिल्डिंग, BUIL बिल्डिंग, और ये हो गई हमारी टावर। Let CD be the tower of height h meter, and BC equal to 20 meter be the building height of बिल्डिंग। और इधर ये एंगल है हमारा 45 और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC 1045 BC अपॉन EB, 1045 1, BC हमारे को पता है 20 अपॉन X, तो ये बल्कि X यानी X इक्वल टू AB इक्वल टू 20 मीटर। अब इसके बाद में इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD 1060 BD अपॉन AB 1060 √3 और BD हमारा ये हमने H ले ली, ये H। तो ये 20 प्लस H अपॉन AB कितना है 20, तो H इक्वल टू यानी H प्लस 20 इक्वल टू 20 √3 और H इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन √3 माइनस 1। तो ये हो गई हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। द required height of transmission tower equal to 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये आंसर हो गया। इसमें ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, इसकी हाइट हमने H ले ली और ये इस A पॉइंट पर ये इसका टावर का जो टावर का
बॉटम, टावर का बॉटम 45 और ये जो है टॉप बना रहा है 60 डिग्री। तो इसमें एबीसी में tan 45 इक्वल टू बीसी अपॉन एबी, tan 45 की वैल्यू 1, तो ये 1 इक्वल टू 20 अपॉन यानी x इक्वल टू एबी इक्वल टू 20। अब हमने एबीडी में तो tan 60 इक्वल टू बीडी अपॉन एबी और tan 60 की √3, तो 20 प्लस एच 20 प्लस एच 20 प्लस एच और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच प्लस 20 इक्वल टू 20 √3 यानी एच इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन √3 माइनस 20 इंटू √3 माइनस 1। ये हाइट हो गई किसकी, टावर की। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Find the height of the pedestal. A statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal from point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree from the same point. On the angle of elevation top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. वन 1.6 मीटर और यहाँ से ये एच मीटर। ए बी सी और ये डी। लेट द height of pedestal
pedestal BD B H meter and angle of elevation at the point C and D at a point A, at a point on the ground. D ground 45 degree, C 60 degree and 45 respectively. In right angle triangle ABD 1045 BD upon AB 1045 1 BD है H और ये है X, तो ये हो गया H इक्वल टू X, ये इक्वेशन 1. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC 1060 BC upon AB 1060 √3 और BC H प्लस 1.6 अपॉन X. तो ये हमारे को फाइंड करना है, H फाइंड करना है और बल्कि यहाँ पर H प्लस 1.6 इक्वल टू √3x. अब यहाँ H प्लस 1.6 इक्वल टू √3h फ्रॉम 1 से H इक्वल टू x है. तो अब यहाँ पर हमारा और 1.6 इक्वल टू √3h माइनस h और ये √3 माइनस 1h, यानी h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. तो 1.6 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से कट गया ये. तो the height of the required height
pedestal equal to 0.8 √3 plus 1 meter.